Hello everybody. Now we are going to discuss about the leaf structure. कि लीफ का स्ट्रक्चर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. तो दिस इज द स्टेम पार्ट विच इज अटैच्ड विद द लीफ. दिस इज द लीफ. सो लीफ के पार्ट्स से हम स्टार्ट करते हैं. सो यू ऑल नो दैट दिस पर्टिकुलर रीजन, the margin of the leaf is called as the lamina, and this lamina is also called as the leaf blade. इसको leaf blade भी बोलते हैं. and this is called as antipodium. इसको antipodium बोला जाता है. ओके, नाउ लीफ की ये वाला जो पार्ट्स है जिसको हम सब जानते हैं, इसको वेन्स बोला जाता है. दिस वेन्स आर नथिंग दे आर बट द वैस्कुलर टिश्यूज. ये वैस्कुलर टिश्यूज है जिसके थ्रू वाटर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीव्स को मूव करता है. This is the leaf base. This is the petiole जिससे leaf attached रहती है. This particular portion is the petiole, and in the over the petiole there is a pair of the stipules. Stipules के pairs होते हैं. Stipules actually होता है क्या? They are the or part which actually protects the leaf primordial. लीफ प्राइमोडियल को प्रोटेक्ट करता है. लीफ प्राइमोडियल क्या होता है? ऐसे सेल्स जो आगे चल करके न्यू लीफ बनाने वाले हैं उसको कहते हैं लीफ प्राइमोडियल. तो ये लीफ मार्जिन हो गई हमारी. दिस इज लैमिना. दिस इज पेटियोल. पेटियोल रीजन ये रहा. पेटियोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोपोडियम एंड द लीफ बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपोपोडियम. तो ये हमें पता होना चाहिए. इसके अलावा लीव्स को अगर हम देखें तो उसमें दो टाइप्स के दिखाई देंगे. मतलब दो टाइप्स के हम नेम बता रहे हैं. टाइप्स बहुत सारे दिख जाएंगे. वन इज पल्बिनस. पल्बिनस क्या होता है? ऐसा लीव्स जिसका जो लीफ बेस है दैट इज स्वॉलन. जो लीफ बेस है वो थोड़ा सा फुला हुआ होता है, थोड़ा सा स्वेल होता है, उसको हम बोलते हैं पल्बिनियस. और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बेनियान ट्री का लीफ देख लो, पीपल ट्री का लीफ देख लो, मैंगो ट्री का लीफ देख लो. तो उसका जो लीफ का जो बेस होता है थोड़ा सा स्वेलन होता है. तुम लोग के घर में है मैंगो ट्री वगैरह हो तो देखना आज चेक करके. एंड द नेक्स्ट वन इज शीट. शीट क्या होता है? शीट का मोस्टली मोनोकॉट में देखने को मिलता है. तो इस तरह से अगर ये यहाँ पे नोट्स पाए जाते हैं तो नोट्स के ऊपर इस तरह से कवरिंग टाइप की लीव्स पाई जाती है. तुम लोगों ने देखा भी होगा मेज प्लांट में, शुगर केन में इस टाइप की लीव्स हमें देखने को मिलती है. नाउ वी विल डिस्कस द स्टिप्यूल्स. स्टिप्यूल्स क्योंकि मैंने बोला दे आर द पेयर स्ट्रक्चर विच आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लीफ प्राइमोडियल. न्यू लीव्स जो ग्रो करेंगी सेल्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है stipules. Okay. So this stipules are of two types. मैं इसका नेम लिख देती हूँ क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मुझे भी नहीं सही से पता. Caducus and Diceducus. And the next one is Diceducus. ठीक है. तो ये कॉडोकस क्या होता है? ऐसा स्टिप्यूल्स जो कि जैसे लीफ, सपोज ये लीफ फॉर्म करना, अभी लीफ जो है वो इनक्लोज्ड है. ये मैंने बोल दिया स्टिप्यूल्स. ठीक है. अभी लीफ क्या है? इनक्लोज्ड है. अभी लीफ ओपन नहीं हुआ है. लीफ ओपन होगा. लीफ जब तक कि अनफोल्ड रहेगा तब तक ये स्टिप्यूल्स बीच में रहेगा. लेकिन जैसे ही ये अनफोल्ड होना स्टार्ट हुआ, अनफोल्ड यानी लीफ खुलना स्टार्ट हुआ, ये स्टिप्यूल्स जो है वो गिर जाएंगे. यानी जब तक ये बच्चा है, जब तक लीफ बच्चा है तब तक ये रहेगा. जैसे लीफ खुलना स्टार्ट कर देगा ये स्टिप्यूल्स गिर जाएंगे. तो उसको बोलते हैं कॉडिकस. इसके अलावा डेसिडियस में क्या होगा कि जब लीफ पूरा ओपन हो जाएगा, जब लीफ पूरा खुल जाएगा तब ये स्टिप्यूल्स फॉल ऑफ हो जाएगा यानी गिर जाएगा. तो उसको बोलते हैं डेसिडियस. इसके अलावा एक परसिस्टेंट भी है. परसिस्टेंट है. तो परसिस्टेंट में एक्चुअली क्या होता है? स्टिप्यूल्स तब तक रहेगा जब तक लीफ है. ऐसा नहीं होगा कि बड़ा हो गया तो छोड़ दिया आप. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. लीफ के साथ ये हमेशा का परसिस्टेंटली हमेशा के लिए ये रहता है. ओके. अब हम टाइप्स एंड द मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टिप्यूल्स देख लेते हैं. Modification of stipules. The first one is free lateral. ठीक है. फ्री लेटरल में क्या होता है? सपोज दिस इज अ लीफ. यहाँ पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है.
तो ये फ्री प्रेजेंट है, किसी चीज़ से बाउंड नहीं, किसी चीज़ से अटैच नहीं है, ये फ्रीली फाउंड है एंड दिस इज फाउंड इन मोस्टली चाइना रोज यानी हाइबिस्कस में ये पाया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्पाइनस स्टिप्यूल्स। स्पाइनस स्टिप्यूल्स, स्पाइनस स्टिप्यूल्स क्या होगा, यही स्टिप्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है यानी शेप जो है थोड़ा स्पाइन की तरह यानी कांटे की तरह हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्पाइनस स्टिप्यूल्स। और इसका एग्जाम्पल है ज़ाइज़िफस, ज़ाइज़िफस बर्ड, तो ये थोड़ा सा अमेरिकन स्टूडेंट आ गया, ज़ाइज़िफस। थर्ड वन इज एडिनेट स्टिप्यूल्स। एडिनेट स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि ये लीफ बेस है, लीफ बेस से अटैच रहेगा, लीफ का जो बेस है उससे अटैच रहता है ये स्टिप्यूल्स, इसको लिखते हैं अटैच्ड विद लीफ बेस, लीफ के बेस से अटैच रहता है। और इसका एग्जाम्पल इज रोज। एंड द नेक्स्ट वन इज टेंड्रिलियर, टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। टेंड्रिलर स्टिप्यूल से क्या समझ में आ रहा है, जब स्टिप्यूल्स टेंड्रिल्स की तरह यानी कॉइल स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से टेंड्रिल्स की तरह बिहेव करने लगे तो उसको बोलते हैं टेंड्रिलर स्टिप्यूल्स। एंड द एग्जाम्पल इज स्माइलेक्स, स्माइलेक्स इसका एग्जाम्पल है। तुम लोग फटाफट लिखते हुए चलना, ओके। बहुत इसमें घुसना नहीं है कि मैम इस कॉइल क्यों हो जाता है, ये सब नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा वरना डिटेल में हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज foliar stipules, the last modification of the stipules is foliar stipules. foliar stipules यानी जब लीफ का जो स्टिप्यूल्स है वो खुद एक लीफ की तरह दिखने लगे तो उसको बोलते हैं foliar stipules। और एग्जाम्पल है पी, ठीक है, पी इज द एग्जाम्पल। नाउ अगर हम टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें, कितने टाइप्स की लीव्स होती हैं, टाइप्स ऑफ लीव्स की बात की जाए, फर्स्ट इज द foliar leaves। दिस foliar leaves are mainly green in color, ये green in color होता है and this green color indicates that they are responsible for the photosynthesis, ये photosynthesis के लिए responsible रहता है। The next one is प्रोफिल्स। प्रोफिल्स क्या होता है, किसी प्लांट में जो फर्स्ट लीफ आती है, फर्स्ट लीफ इज कॉल्ड एज द प्रोफिल, फर्स्ट लीफ को हम प्रोफिल बोलते हैं। इसके अलावा स्केली लीव्स को हम कैटाफिल्स बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा होगा जिंजर में कुछ अदरक में इस तरह से स्केल टाइप की लीव्स पाई जाती हैं तो उसको बोलते हैं, ब्राउन कलर का रहता है, स्केली लीव्स। फोलियर लीव्स देख लिया, प्रोफिल्स देख लिया, स्केली लीव्स देख लिया। अब कौन सी लीव्स हम देखेंगे, अब हम देखेंगे व्हेन द लीव्स हैव द स्पोर्स, जब लीव्स में स्पोर्स पाया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। ये हमने देखा भी था, दो टाइप्स के स्पोर्स पाए जाते हैं लीव्स में, माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स स्पोरोफिल्स मेनली फॉर्म पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन फॉर्म करता है। और ये मेगास्पोरोफिल्स इट फॉर्म्स ओव्यूल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसके अलावा कॉटिलिडनरी लीफ, इसके अलावा है कॉटिलिडनरी लीफ। हम लोग देखते होंगे कि जब भी हम किसी डाइकॉट को पानी में भिगो के रख देते हैं, सपोज हमने ग्राम को भिगो करके रखा और उसको फिर प्लांट कर दिया तो उसके जो कॉटिलिडन्स है कुछ इस तरीके से ग्रो कर जाते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे दोनों कॉर्ड्स। अब ये जब दोनों कॉटिलिडन डेवलप करेंगे तो इट विल फॉर्म लीफ, ये लीफ फॉर्म कर देगा। तो ऐसे लीव्स को हम बोलते हैं कॉटिलिडनरी लीफ, जो कि कॉटिलिडन से फॉर्म होते हैं, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रैक्ट लीव्स। ब्रैक्ट लीव्स क्या होता है, ये लीफ की तरह ही होता है अपीयरेंस, लेकिन ये देखने में ब्राइटली कलर्ड होता है। एंड द मेन फंक्शन ऑफ दिस ब्रैक्ट लीफ इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना इसका बेसिकली फंक्शन है। सो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। नाउ वी विल सी वेनेशन, हाउ द वेन्स दे आर अरेंज्ड। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स देख लेते हैं।
वेन्स का अरेंजमेंट लीफ में, उसी को हम कहते हैं वेनेशन, एंड इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स का है, रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फर्केट। रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फर्केट। तो रेटिकुलेट का मोस्टली एग्जांपल जो है वो डाइकॉट लीफ है। पैरेलल वेनेशन का एग्जांपल मोनोकॉट लीफ है। देखते हैं क्या होता है इसमें। रेटिकुलेट जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड रहते हैं, दैट इज वन इज यूनिकोसेट एंड अनदर इज मल्टीकोसेट। अब ये यूनिकोसेट और मल्टीकोसेट क्या है? रेटिकुलेट में भी क्या होता है, जैसे कि ये लीव्स है, इसमें एक मेन वेन जाएगा और इस तरीके से अदर लैटरल वेन्स जाएंगे। तो ये हो गया यूनिकोसेट, मतलब एक वेन यानी मिड वेन जो है वो एक रहेगा, बाकी पैरेलल वेन्स जाएंगे, तो उसको बोल देते हैं यूनिकोसेट। अब मल्टीकोसेट क्या बोलते हैं? जिसमें बहुत सारे मल्टीपल मिड वेन्स पाए जाते हैं। तो ये मल्टीकोसेट में हम बहुत सारे वेन्स इसमें देखते हैं। सपोज हमने अभी, अच्छा, मल्टीकोसेट भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होता है। वन इज कन्वर्जेंट एंड अनदर इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी इस टाइप से, इसमें बहुत सारे, इस तरीके से बहुत सारे पैरेलल वेन्स जाएंगे। अब यहाँ से फिर सराउंडिंग वेन्स, पैरेलल नहीं मतलब रेटिकुलेट फॉर्म में इस तरह से वेन्स जाएंगे। यानी ये क्या है, ये एक्चुअली मिड वेन है ना, तो ये कन्वर्ज हो रहा है एक जगह पे। तो ये बहुत सारे जब एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं तो कन्वर्जेंट मल्टीकोसेट आ जाएगा। अब डाइवर्जेंट की अगर हम देखें तो डाइवर्जेंट में कुछ इस तरीके से ये तो ये क्या हो रहा है, वेन्स कितनी है, मिड वेन्स कितनी है, 1 2 3, मतलब वेन्स बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन वेन्स है वो 3 है, और बाकी उस वेन से और भी सारे वेन्स एमर्ज हो रही है, लैटरल वेन्स। तो आई होप कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्लियर है। यूनिकोसेट में एक मिड वेन पाई जाएगी, मल्टी में बहुत सारी पाई जाएगी, मल्टीपल पाई जाएगी, और ये सारी की सारी मल्टीपल अगर कन्वर्ज हो रही हैं तो उसको कन्वर्जेंट मल्टीकोसेट बोल देंगे। अगर डाइवर्ज हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही है, इस तरीके से हो रही हैं, तो उसको डाइवर्जेंट मल्टीकोसेट बोल देंगे। ठीक है। सिमिलरली पैरेलल में भी ये 2 टाइप्स के हैं। वन इज यूनिकोसेट, यानी कि लीफ है तो ये एक मिड वेन, उसके बाद फिर इस तरह से पैरेलल। ठीक है, तो ये तो हो गया यूनिकोसेट। इसके अलावा मल्टीकोसेट। मल्टीकोसेट भी 2 टाइप्स की है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, यही इसी तरीके से कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। तो इसमें भी अगर इस तरीके से है और यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गई। डाइवर्जेंट में इस तरीके से है और डाइवर्जेंट लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये क्लियर है। परफ्यूरेट में कुछ नहीं होता है, फॉन्स इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है। इसमें होता है कि एक ब्रांच 2 ब्रांच को लीड करेगा, फिर ये एक ब्रांच 2 ब्रांच को लीड करेगा। मतलब इस टाइप से वेन्स जो है वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक वेन्स, 1 veins will form 2 veins, 2 veins will form another 2 veins, this 2 veins will form another 2 veins। इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फर्केट अरेंजमेंट। तो आई होप वेनेशन इज क्लियर टू एवरीबडी। क्लियर है। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ लीव्स। बहुत ज़्यादा नहीं होगा लंबा, बस टाइप्स ऑफ लीफ ही देखेंगे, बाकी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लीफ की टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के हो गए। वन इज सिंपल एंड अनदर इज कंपाउंड लीव्स। ठीक है। सिंपल लीफ क्या हुआ, इस तरीके से जो लीफ दिख रही है दैट इज सिंपल, जिसमें ये जो लैमिना है वो मिड वेन को टच नहीं करता है। अगर इस तरह से भी लीफ है अरेंज्ड तो भी इसको क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ, क्योंकि इसमें जो डिप्रेशंस हो रहा है, दिस डिप्रेशंस इज नॉट टचिंग द मिड वेन, ये मिड वेन को टच नहीं कर रहा है। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये जो डिप्रेशंस होते हैं ना, दैट टचेस द मिड वेन, इस टाइप से डिप्रेशंस होंगे। सो दिस डिप्रेशन इज एक्चुअली टचिंग द
मिड वेन को टच करता है तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीव्स। इसमें दिस इज कॉल्ड एज मिड वेन, ओके। या फिर इस लीफ, ये जो लीफ है इसको हम बोलते हैं लीफलेट या फिर रैचेस, सॉरी। अब दिस कंपाउंड लीफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कंपाउंड लीफ 2 टाइप्स में डिवाइडेड होती है। वन इज पिन्नेटली कंपाउंडेड लीफ, अनदर इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली में क्या होगा, सिंगल ब्रांच है, इस तरीके से इसमें लीफ एमर्ज होगी, यानी एक में ही बहुत सारी लीफलेट्स एमर्ज हो जाएंगे इस टाइप से। पाल्मेटली कंपाउंड में क्या होता है, लीव्स जो है वो इस टाइप से किसी सर्कुलर अपीयरेंस कह दो या बहुत सारे फ्लावरी पार्ट्स की तरह, यानी डिफरेंट उसमें पार्ट्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इस टाइप से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस टाइप से पाम की तरह, जैसे हाथ है ना, हाथ इसको बोलते हैं ना पाम लाइक अरेंजमेंट होता है तो उसको पामेटली बोलते हैं, और एक पिन लाइक अरेंजमेंट हुआ तो इसे पिन्नेटली। So this is all about the today's video. If you have any doubt, please do message me. Okay, thank you. Bye bye.